दोस्तों हमारे हिंदू पौराणिक ग्रंथों में वर्णित पौराणिक कहानियां जितनी प्रसिद्ध है उनमें वर्णित अनेक श्राप भी उतने ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। दोस्तों पौराणिक ग्रंथों में हमें अनेक प्रकार के श्रापों का वर्णन मिलता है। हर श्राप के पीछे कोई न कोई कहानी जरूर मिलती है। हेलो दोस्तों, ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लेखित 24 ऐसे प्रसिद्ध श्राप और उसके पीछे के रहस्य बताएंगे जिनके बारे में शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको पौराणिक काल की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे भयानक श्रापों की जानकारी। सबसे पहले बात करेंगे युधिष्ठिर का स्त्री जाति को श्राप के बारे में। दोस्तों महाभारत के शांति पर्व के अनुसार युद्ध समाप्त होने के बाद जब कुंती ने युधिष्ठिर को बताया कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था तो पांडवों को बहुत दुख हुआ। तब युधिष्ठिर ने विधि विधान पूर्वक कर्ण का भी अंतिम संस्कार किया। माता कुंती ने जब पांडवों को कर्ण का जन्म का रहस्य बताया तो शोक में जाकर युधिष्ठिर ने संपूर्ण स्त्री जाति को श्राप दिया कि आज से कोई भी स्त्री गुप्त बात छिपाकर नहीं रख सकेगी। दूसरा श्राप है फ्रेंड्स ऋषि किंदम का राजा पांडु को श्राप। दोस्तों महाभारत के अनुसार एक बार राजा पांडु शिकार खेलने बन गए। उन्होंने वहां हिरण के जोड़े को मैथुन करते देखा और उन पर बाण चला दिया। वास्तव में दोस्तों वो हिरण व हिरनी ऋषि किंदम व उनकी पत्नी थी। तब ऋषि किंदम ने राजा पांडु को श्राप दे दिया, जब भी आप किसी स्त्री से मिलन करेंगे उसी समय आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसी श्राप के चलते जब राजा पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ मिलन कर रहे थे उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। तीसरा श्राप है फ्रेंड्स मांडव्य ऋषि का यमराज को श्राप। दोस्तों महाभारत के अनुसार मांडव्य एक महान ऋषि थे। राजा ने भूलवश उन्हें चोरी का दोषी मानकर सूली पर चढ़ाने की सजा दे दी। सूली पर कुछ दिनों तक चढ़े रहने के बाद भी जब उनके प्राण नहीं निकले तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि मांडव्य से क्षमा मांगकर उन्हें छोड़ दिया। तब ऋषि मांडव्य यमराज के पास पहुँचे और उनसे पूछा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मुझे इस प्रकार के झूठे आरोप की सजा मिली। तब यमराज ने बताया कि जब आप 12 वर्ष के थे तब आपने एक पतंगे की पूंछ में सीख चुभो दी थी। उसी के फलस्वरूप आपको यह कष्ट सहना पड़ा। तब ऋषि मांडव्य ने यमराज से कहा कि 12 वर्ष की उम्र में किसी को भी धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं होता। तुमने छोटे से अपराध का बहुत बड़ा दंड दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें शुद्ध योनि में एक दासी के पुत्र में जन्म लेना पड़ेगा। ऋषि मांडव्य के इसी श्राप के कारण यमराज ने महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया था। अगला श्राप है दोस्तों नंदी का रावण को श्राप। दोस्तों वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण भगवान शिव शंकर से मिलने कैलाश गया। वहाँ उसने नंदी को देखकर उनके स्वरूप की हंसी उड़ाई और उन्हें बंदर के समान मुख वाला कहा। तब नंदी जी ने रावण को श्राप दिया कि बंदरों के कारण ही तेरा एक दिन सर्वनाश होगा। अगला श्राप है फ्रेंड्स कद्रु का अपने पुत्रों को श्राप। दोस्तों महाभारत के अनुसार ऋषि कश्यप की कद्रु व विंता नाम की 2 पत्नियां थी। कद्रु सांपों की माता थी व विंता गरुड़ की। एक बार कद्रु व विंता ने एक सफेद रंग का घोड़ा देखा और शर्त लगाई। विंता ने कहा कि ये घोड़ा पूरी तरह सफेद है और कद्रु ने कहा घोड़ा तो सफेद है लेकिन इसकी पूंछ काली है। कद्रु ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए अपने सर्प पुत्रों से कहा कि तुम अभी सूक्ष्म रूप में जाकर घोड़े की पूंछ से चिपक जाओ जिससे उसकी पूंछ काली दिखाई दे और शर्त मैं जीत जाऊं। कुछ सर्पों ने कद्रु की बात नहीं मानी। तब कद्रु ने अपने उन पुत्रों को श्राप दिया कि तुम सभी जनमेजय के सर्प यज्ञ में भस्म हो जाओगे। अगला श्राप है दोस्तों उर्वशी का अर्जुन को श्राप। दोस्तों महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन दिव्य शस्त्र प्राप्त करने के लिए स्वर्ग गए तो वहाँ स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी उन पर मोहित हो गई। यह देखकर अर्जुन ने उन्हें अपनी माता के समान बताया। यह सुनकर क्रोधित उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया कि तुम नपुंसक के भांति बात कर रहे हो, इसलिए तुम नपुंसक हो जाओगे। तुम्हें स्त्रियों में नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। यह बात जब अर्जुन ने देवराज इंद्र को बताई तो उन्होंने कहा कि अज्ञातवास के दौरान यह श्राप तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। अगला श्राप है दोस्तों तुलसी का भगवान विष्णु को श्राप। दोस्तों शिव पुराण के अनुसार शंखचूड़ नाम का एक राक्षस था। उसकी पत्नी का नाम तुलसी था। तुलसी पतिव्रता थी जिसके कारण देवता भी शंखचूड़ का वध करने में असमर्थ थे। देवताओं के उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप लेकर तुलसी का शील भंग कर दिया। तब भगवान शिव शंकर ने शंखचूड़ का वध कर दिया। यह बात जब तुलसी को पता चली तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर हो जाने का श्राप दे दिया। दोस्तों इसी श्राप के कारण भगवान श्री विष्णु की पूजा शालिग्राम शिला के रूप में की जाती है। अगला श्राप है दोस्तों ऋषि श्रृंगी का परीक्षित को श्राप। दोस्तों पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद
बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने शासन किया। उसके राज्य में सभी सुखी और संपन्न थे। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। तब उन्हें वहाँ सीमक नाम के ऋषि दिखाई दिए जो मौन अवस्था में थे। राजा परीक्षित ने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन ध्यान में होने के कारण ऋषि ने उनका कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर राजा परीक्षित बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। यह बात जब समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग राजा परीक्षित को डस लेगा, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। अगला श्राप है दोस्तों राजा अरण्य का रावण को श्राप। दोस्तों वाल्मीकि रामायण के अनुसार रघुवंश में एक परम प्रतापी राजा हुए थे जिनका नाम अरण्य था। दोस्तों जब रावण विश्व विजय करने निकला तो राजा अरण्य से उनका भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा अरण्य की मृत्यु हो गई। मरने के बाद उन्होंने रावण को श्राप दिया कि मेरे ही वंश में उत्पन्न एक युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इन्हीं के वंश में आगे जाकर भगवान श्री राम ने जन्म लिया और रावण का वध किया। अगला श्राप है दोस्तों परशुराम का कर्ण को श्राप। दोस्तों महाभारत के अनुसार परशुराम भगवान श्री विष्णु के ही अंशावतार थे। सूर्य पुत्र कर्ण उन्हीं के शिष्य थे। कर्ण ने परशुराम को अपना परिचय एक ब्राह्मण के रूप में दिया था। एक बार जब परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे, उसी समय कर्ण को एक भयंकर कीड़े ने काट लिया। गुरु की नींद में विघ्न न आ जाए ये सोचकर कर्ण दर्द सहते रहे, लेकिन उन्होंने परशुराम को नींद से नहीं उठाया। नींद से उठने पर जब परशुराम ने ये देखा तो ये समझ गए कि कर्ण ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय है। तब क्रोधित होकर परशुराम ने कर्ण को श्राप दे दिया कि मेरी सिखाई हुई शास्त्र विद्या जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तब तुम इस विद्या को भूल जाओगे। इसी कारण महाभारत की लड़ाई में कर्ण अपने अंतिम समय में अपने गुरु द्वारा सिखाई गई सारी विद्या को भूल गए थे, जिसके कारण अर्जुन ने उनका छल पूर्वक वध किया था। दोस्तों अगला श्राप है तपस्विनी का रावण को श्राप। दोस्तों वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था, तभी उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जो भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। उनका नाम वेदवती था। वह अत्यंत सुंदर थी। रावण उन पर मोहित हो गया और उनके बाल पकड़कर उनको अपने साथ चलने को कहा। उसी समय तपस्विनी वेदवती ने अपना देह त्याग दिया और रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। अगला श्राप है दोस्तों गांधारी का श्री कृष्ण को श्राप। दोस्तों महाभारत के युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों की माता गांधारी को संतावना देने पहुँचे तो अपने पुत्रों का विनाश देखकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार पांडव और कौरव आपसी फूट के कारण नष्ट हो गए हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने बंधु बांधवों का वध करोगे। आज से 36वें वर्ष तुम अपने बंधु बांधवों व पुत्रों का नाश हो जाने पर एक साधारण कारण से अनाथ की तरह मारे जाओगे। गांधारी के श्राप के कारण ही भगवान श्री कृष्ण के परिवार का अंत हुआ। अगला श्राप है दोस्तों महर्षि वशिष्ठ का वसुओं को श्राप। दोस्तों महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह पूर्व जन्म में अष्ट वसुओं में से एक थे। एक बार इन अष्ट वसुओं ने ऋषि वशिष्ठ की गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। जब ऋषि को इस बात का पता चला तो उन्होंने अष्ट वसुओं को श्राप दिया कि तुम 8 वसुओं को मृत्यु लोक में मानव के रूप में जन्म लेना होगा और 8वें वसु को राज स्त्री आदि सुखों की प्राप्ति नहीं होगी। यही 8वें वसु भीष्म पितामह थे। अगला श्राप है फ्रेंड्स शूर्पणखा का रावण को श्राप। दोस्तों वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण की बहन शूर्पणखा के पति का नाम विद्युतजीव था, जो कालकेय नाम के राजा का सेनापति था। रावण जब विश्व युद्ध पर निकला तो कालकेय से उसका युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण ने विद्युतजीव का वध कर दिया। तब शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया कि मेरे कारण ही तुम्हारा सर्वनाश होगा। अगला श्राप है फ्रेंड्स ऋषियों को सांप को श्राप। दोस्तों महाभारत के मौसल पर्व के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र कंडव आदि ऋषि द्वारका गए। तब उन ऋषियों का परिहास करने के उद्देश्य से सारण आदि वीर कृष्ण पौत्र सांब को स्त्री वेश में उनके पास ले गए और पूछा कि इस स्त्री से क्या उत्पन्न होगा। क्रोधित होकर ऋषियों ने श्राप दिया कि श्री कृष्ण के ये पौत्र वृष्णि और अंधक वंशी पुरुषों का नाश करने के लिए लोहे का एक भयंकर मुसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा समस्त यादव कुल का नाश हो जाएगा। अगला श्राप है दोस्तों दक्ष का चंद्रमा को श्राप। दोस्तों शिव पुराण के अनुसार प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से करवाया था। उन सभी पत्नियों में रोहिणी नाम की पत्नी चंद्रमा को सबसे अधिक प्रिय थी। यह बात अन्य पत्नियों को अच्छी नहीं लगती थी। ये बात उन्होंने अपने पिता दक्ष को बताई तो वे बहुत क्रोधित हुए और चंद्रमा को सभी के प्रति समान भाव रखने को कहा, लेकिन चंद्रमा नहीं माने। तब क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग होने का श्राप दे दिया था। अगला श्राप है दोस्तों माया का रावण को श्राप। दोस्तों रावण ने
अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया के साथ भी छल किया था। माया के पति बैजंतपुर के समहर राजा थे। एक दिन रावण समहर के यहाँ गया। वहाँ रावण ने माया को अपनी बातों में फंसा दिया। इस बात का पता लगते ही राजा समहर ने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय समहर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में समहर की मृत्यु हो गई। जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने कहा, तुमने वासना युक्त होकर मेरा सतीत्व भंग करने का प्रयास किया, इसलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई, अतः तुम्हारी मृत्यु भी इसी कारण होगी। अगला श्राप है दोस्तों शुक्राचार्य का राजा ययाति को श्राप। दोस्तों महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार राजा ययाति का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ था। देवयानी की समृष्ठा नाम की एक दासी थी। एक बार जब ययाति और देवयानी बगीचे में घूम रहे थे तब उसे पता चला कि शर्मिष्ठा के पुत्रों के पिता भी राजा ययाति ही हैं। तो वह क्रोधित होकर अपने पिता शुक्राचार्य के पास चली गई और उन्हें पूरी बात बता दी। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने ययाति को बूढ़े होने का श्राप दे दिया था। अगला श्राप है दोस्तों ब्राह्मण दंपति का राजा दशरथ को श्राप। दोस्तों वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार राजा दशरथ शिकार करने वन में गए तो गलती से उन्होंने एक ब्राह्मण पुत्र का वध कर दिया। उस ब्राह्मण पुत्र के माता पिता अंधे थे। जब उन्हें अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग के कारण ही होगी। दोस्तों वास्तव में वह श्रवण कुमार थे जिनकी मृत्यु राजा दशरथ की बाणों से हुई थी और श्रवण कुमार के माता पिता ने ही राजा दशरथ को यह श्राप दिया था। अगला श्राप है दोस्तों नल कुबेर का रावण को श्राप। दोस्तों वाल्मीकि रामायण के अनुसार भी विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्ग लोक पहुंचा तो उसे वहाँ रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। अपनी वासना पूरी करने के लिए रावण ने उसे पकड़ लिया। तब उस अप्सरा ने कहा कि आप मुझे इस तरह स्पर्श न करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और रंभा के साथ दुराचार किया। दोस्तों यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसको स्पर्श करेगा तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में बट जाएगा। अगला श्राप है दोस्तों श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। दोस्तों महाभारत के युद्ध के अंत समय में जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों का वध कर दिया तब पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेद व्यास के आश्रम तक पहुंच गए। तब अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र से वार कर दिया। ये देख अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। महर्षि वेद व्यास ने दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और अश्वत्थामा और अर्जुन से अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने अपने अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा कर दंड स्वरूप अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकालकर उन्हें तेजहीन कर दिया और युगों युगों तक भटकते रहने का उसे श्राप दे दिया था। अगला श्राप है दोस्तों तुलसी का श्री गणेश को श्राप। दोस्तों ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार तुलसी देवी गंगा तट से गुजर रही थी। उस समय वहाँ भगवान श्री गणेश तप कर रहे थे। श्री गणेश को देखकर तुलसी का मन उनकी ओर आकर्षित हो गया। तब तुलसी ने श्री गणेश से कहा कि आप मेरे स्वामी हो जाइए, लेकिन श्री गणेश ने तुलसी से विवाह करने से इनकार कर दिया। क्रोधवश तुलसी ने श्री गणेश को 2 विवाह करने का श्राप दे दिया और श्री गणेश ने तुलसी को वृक्ष बनने का और साथ ही तुलसी का प्रयोग अपने पूजा में ना होने का श्राप दे दिया। इसलिए दोस्तों गणेश पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। और अंतिम श्राप है दोस्तों नारद का भगवान श्री विष्णु को श्राप। दोस्तों शिव पुराण के अनुसार एक बार देव ऋषि नारद एक युवती पर मोहित हो गए। उस कन्या के स्वयंवर में वो भगवान विष्णु के रूप में पहुँचे, लेकिन भगवान श्री विष्णु की माया से उनका मुंह बानर के समान हो गया। भगवान विष्णु भी स्वयंवर में पहुँचे। उन्हें देखकर उस युवती ने भगवान का वरण कर लिया। यह देखकर नारद मुनि बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने भगवान श्री विष्णु को श्राप दिया कि जिस प्रकार आपने मुझे स्त्री के लिए व्याकुल किया है, उसी प्रकार आप भी स्त्री विरह का दुख भोगोगे। भगवान विष्णु ने राम अवतार में नारद मुनि के इसी श्राप को पूरा किया। तो दोस्तों यह थे हमारे धर्म पुराणों में वर्णित 24 प्रमुख श्राप और उनके पीछे का रहस्य। दोस्तों पसंद आया ना? ऐसे ही प्यारे प्यारे लाजवाब वीडियोस देखने के लिए प्लीज आपके मम्मी पापा से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ना। हम और भी मजेदार वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे।